हाँ तो प्रिय बच्चों और मेरे प्यारे मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं एक क्लास 12 और क्लास 10 के लिए जो नेक्स्ट भाग है, यानी भाग भाग 6। भाग 6 में आज हम फिर से पढ़ाने के लिए जा रहे हैं IUPAC, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके मैंने 5 भाग आप लोगों को पढ़ा दिए हैं और 5 भागों में आपने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ देखने के लिए मिला होगा। तो जैसा कि आपने जो भाग 5 पढ़े हैं उसमें आप लोगों को बहुत कुछ नियम भी देखने के लिए मिले थे और नाम बनाना भी सीखा था। आज किस तरह से नाम और पूछे जाते कक्षा 10 और कक्षा 12 में, आज वो भी हम आप लोगों को बनाना सिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम वही नियम अपनाते हैं जैसे हम पूर्व लगन और अनुलगन, अनुलगन और पूर्व लगन। तो जैसे उसमें वही परफिक्स और सफिक्स। तो जैसे मान लीजिए परफिक्स, परफिक्स में आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कार्बन कार्बन कार्बन। इस तरह से इन कार्बनों को हम 10 तक, यानी मैथ, और मैथ के बाद एथ, एथ के बाद प्रॉप, प्रॉप के बाद ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और ये डेक। ये तो हमारे हो जाते हैं परफिक्स। और सफिक्स में आपके देखने के लिए मिलेंगे, सफिक्स में आते हैं कार्बन, कार्बन के मध्य, इसे हम पढ़ेंगे एन, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के मध्य इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के मध्य आयन। इतना कि हमने पढ़ा चुके हैं। और कार्बन 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंट्रा। इतना कि आप लोगों को हम बता चुके हैं। और इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो भी 5 भाग में हम बता चुके हैं। अब पेपर में किस तरह से पूछा जाता है, कभी कभी पेपरों में इस तरह से वहां पर इस तरह की CH3, CH2, CH2 और CH3 इस तरह की श्रृंखला दी हुई आती है। तो उसको हम यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, 4 कार्बनों को देख करके, यानी 4 कार्बन को हम यहाँ से पढ़ लेते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूट प्लस एन बराबर हो जाएगा इसका ब्यूटेन। तो यहां हमारा नाम हो जाता है ब्यूटेन। कभी कभी जो एग्जामिनर होते हैं पेपर में पूछने वाले, वह इस श्रृंखला का नाम हटा देते हैं, यहां से श्रृंखला हटा देते हैं और कभी कभी वह डायरेक्ट ही नाम रख देते हैं। वह करते हैं कि वह इस तरह से पूछ लेते हैं कि ब्यूटेन की क्या श्रृंखला होगी। वो श्रृंखला नहीं देते बना करके, वो सीधा नाम ही दे देते हैं ब्यूटेन। जैसे हमने यहाँ दे दिया, उन्होंने दे दिया ब्यूटेन, या ब्यूटेन की जगह पे उन्होंने नाम दे दिया, मान लीजिए हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन। और दूसरे नंबर पर उसने दे दिया पेंटेन,
तो इस तरह से कभी कभी नाम ही दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इनकी श्रृंखला बनाइए। श्रृंखला IUPAC, IUPAC जो श्रृंखला है वह श्रृंखला पूछ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग आज हम इस श्रृंखला का जो बनाई जाती है उस श्रृंखला को बताना सीखेंगे। और जो भी अगर बच्चे हमारे चैनल पे, जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं, वो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हमारे वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखा करें, जिससे आप लोगों को पूरी उसकी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ सके। और अपने साथियों को, जो तुम्हारे नजदीक का साथी हो, जो क्लास 12 में या क्लास 10 में इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इस चीज का फायदा हो जाए। तो आइए देखते हैं हेक्सेन। देखिए, हम आप लोगों को बता चुके हैं कि हेक्सेन हम किसे कहते हैं, तो ये हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए। हेक्सेन कहते हैं कार्बन 6 को। तो यहां पर सबसे पहले हम इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने कार्बनों को 6 कार्बनों को रख लिया। अब 6 कार्बनों को हमने सबसे पहले यहाँ पे रख लेते हैं। तो उन्होंने ये बताया है, जब यहाँ हेक्सेन लगा है, शेन यानी एन लगा है, इसका मतलब इसमें एन का शब्द का प्रयोग हो रहा है। एन का, तो एन का जब शब्द का प्रयोग हो रहा है तो कहने का मतलब यहाँ पर इसमें सिंगल बॉन्ड लगा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने CH3 कर दीजिए सिंगल बॉन्ड। अब इसके बाद इनको कार्बनों की जरूरत है, तो यहाँ पर CH2 कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड कर दीजिए, CH2 कर दीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 कर दीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड और CH3 कर दीजिए। यही हमारी श्रृंखला इसकी बन करके आ जाती है। यही श्रृंखला इस तरह से हम बना करके तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन दूसरा देखेंगे, पेंटेन। पेंटेन को यानी पेंटेन एन, इसमें भी एन का शब्द का प्रयोग हुआ है और पेंट शब्द आया है, तो इससे का मतलब ये है कि यहाँ पर 5 कार्बन लगे होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे 5 कार्बनों की श्रृंखला बना देंगे, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं एन शब्द प्रयोग हुआ, तो कहने का मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड उपलब्ध हुआ होगा। तो पहले ही हम यहाँ कर देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। लो, इस तरह से हमारी ये भी श्रृंखला बन करके तैयार हो गई। तो इसमें ही अगर इस तरह का नाम आता है तो इस तरह से श्रृंखला बना देंगे। यदि श्रृंखला बनी हुई आती है तो हम इसका इस तरह से IUPAC नामकरण कर देंगे। तो कभी कभी क्या पूछा जाता है, श्रृंखला नहीं दी जाती, सिर्फ नामकरण दिया आता है, तो हमें श्रृंखला बनानी पड़ती है। यदि श्रृंखला बनी हुई आती है तो हमें नामकरण करना पड़ता है। तो किसी तरह से भी एग्जामिनर इसको पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण है, कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं दी जाती हैं जो पेपरों में अक्सर करके पूछी जाती हैं, उनका नामकरण करते हैं। देखते हैं, पहले सबसे पहले दिया गया है यानी एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो हमारा ये दिया गया एथेनोइक अम्ल। तो ये हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि जो नोइक अम्ल है, जब नोइक अम्ल है, इसमें हम बता चुके हैं कि क्रियात्मक समूह जब एथ जुड़ा है तो कहने का मतलब उसमें 2 कार्बन होंगे, और नोइक जुड़ा हुआ है तो कहने का मतलब उसमें COOH, ये ओइक है। इसे हम ओइक पढ़ते हैं, जैसा कि हम पहले क्रियात्मक समूह के बारे में बता चुके हैं कि ये क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा। तो इसी तरह से अब हम इसकी श्रृंखला बनाएं। इसको हटा देंगे, देखिए CH और ओइक जुड़ा हुआ है तो CH
इस तरह से जैसे मान लो ओएग के लिए हमने यहाँ बताया था कि COOH ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो चाहे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H रख देंगे, ठीक है, OH लिख देंगे OH। और अगर इस तरह से नहीं लिख सकते तो इसको या इस तरह से भी हम कर सकते हैं, यानी CH3COOH। तो इस तरह से भी इसका श्रृंखला बन जाए। लेकिन इसमें पूछी गई है श्रृंखला, तो इस तरह से हम उसकी खुली श्रृंखला बनाएंगे। तो इस तरह से भी ये सही माना जाएगा और इस तरह से भी ये सही माना जाए, क्योंकि C की तरफ ये H लगा है और ये सिंगल बॉन्ड के मध्य ये COOH लगा हुआ है। तो इसी को हम पढ़ते हैं एथेनोइक अम्ल। तो प्रिय बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बनाना सीख लें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, इसी तरह का एक दूसरा भी पूछा जाता है। देखते हैं दूसरे नंबर पर पूछा गया है, यहां पूछा जाता है यानी मेथिल एसिटिलीन। मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन। कभी कभी पेपरों में इतना इनाम दिया होगा कि मेथिल एसिटिलीन की IUPAC श्रृंखला बनाइए। तो इसमें आया है मेथिल, कहने का मतलब मेथिल है तो यहाँ पर CH3 होगी, और ऐसी है तो कहने का मतलब एसिटिलीन, इन शब्द आया है, तो यहाँ पर कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए होंगे, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। अब इसमें पूछा गया है, अगर श्रृंखला का पूछा जाता है तो इसकी श्रृंखला खोल दीजिए, CH और इसी तरह से आप इसको आप इस तरह से लिख सकते हो CH। इसकी इस तरह से इसकी यानी इसको हम यहां भी ऐसे H भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसकी ये श्रृंखला मेथिल एसिटिलीन की श्रृंखला इस तरह से, या तो हम इस तरह से बना देंगे या फिर हम इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से। तो ये पेपरों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये इस तरह की श्रृंखलाएं पूछी जाती हैं। तो कभी कभी पेपरों में जो एग्जामिनर है वो दोनों तरह से प्रश्न बना सकते हैं, चाहे तो वो पूछ सकते हैं श्रृंखला बनवा करके, या IUPAC नाम दे देंगे और श्रृंखला बनवा लेंगे। तो आज हम आप लोगों को श्रृंखला बनाना सिखा रहे हैं, जो कि एक भाग 6 का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इसको भी आप जरूर सीखिएगा। देखते हैं और इसके बाद नेक्स्ट और बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट उसमें दिया गया है इसी तरह से जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का भी बहुत ही बार यूज किया जाता है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड या इसको या इस तरह से मेथिनल भी कहते हैं, मेथिनल, मेथिनल। पेपरों में ये ज्यादातर पूछी जाने वाली कि फॉर्मेल्डिहाइड या मेथिनल की आप श्रृंखला बनाइए। तो ये श्रृंखला बहुत ही इजी है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखिए C, यहां पर हमने C ले ली, और ये तो मालूम है कि इसमें फॉर्मेल्डिहाइड मैथ के लिए एक कार्बन यूज किया गया होगा, क्योंकि ये मेथिनल या फॉर्मेल्डिहाइड। तो मेथिनल, नल के लिए हम क्या पढ़ते हैं, नल के लिए पढ़ते हैं OH। तो चाहे तो इसको आप इस तरह से C ऊपर जोड़ दीजिए O, और यहाँ पर H और यहाँ पर भी H जोड़ दीजिए, लो इसकी श्रृंखला बन गई। क्या इसको या इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो इसको हम यहाँ OH न जोड़ करके यहाँ OH जोड़ देते, तभी ये सही माना जाए। लेकिन इसमें पूछा गया है श्रृंखला बनाना, तो C से ही ये जैसे किसी तरह से जैसे CH,
और OH, ये इसका है। लेकिन अब श्रृंखला जब पूछा जाता है, इसकी श्रृंखला बनाइए, तो श्रृंखला फिर हम इस तरह से बनाते हैं। तो C, इसको C के H इस तरफ जोड़ देते हैं और O को इस तरफ जोड़ देते हैं, क्योंकि ये इनके मध्य जो है ये सिंगल बॉन्ड लगे हुए होने चाहिए। तो इसकी इस तरह से श्रृंखला बना लेते हैं, लेकिन इसको इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे और बनाना, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे बनाना भी सीख लें। नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं फिर मेथेनोइक अम्ल। जैसे मेथेनोइक, मेथेनोइक में देखेंगे मेथेनोइक अम्ल, देखिए तो मेथेनोइक अम्ल, इसमें भी किसका उपयोग किया जा रहा है, यानी इसमें भी उपयोग किया जाता है COOH। हम यहाँ पर आप लोगों को भाग 5 में इस तरह के क्रियात्मक समूह यानी COOH और OH या CO, कीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, साइनाइड, तमाम तरह के जो क्रियात्मक समूह हैं उनकी आप लोगों को यहाँ सारणी बनवा चुके हैं। तो इसका जब इसमें उपयोग किया जा रहा है मैथ, तो कहने का मतलब एक कार्बन हमारा यहाँ जुड़ा हुआ होगा। तो देख लेंगे, ए ऊपर O जोड़ दीजिए, OH यहाँ लगा दीजिए, H यहाँ लगा दीजिए। इस तरह से इसकी श्रृंखला बन करके तैयार हो जाती है मेथेनोइक अम्ल की। क्योंकि यहाँ पर ये CO इसी तरह से यहाँ जोड़ सकते हैं या यहाँ जोड़ सकते हैं इसको, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी CHOOH, ये H है, ये H को यहाँ लगा करके उन्होंने यहाँ लगा दिया, तो COOH। अब यहाँ पर उन्होंने देखा है कि जब एक कार्बन होता है तब एक कार्बन के मध्य हम मैथ पढ़ते हैं, और ओइक अम्ल के बारे में ये यहाँ पर COOH दिया है। जबकि पूछा जा क्या जा रहा है इसमें श्रृंखला बनाना, तो श्रृंखला बना पूछा जा रहा है, तो हम इस तरह से इसकी श्रृंखला बना करके तैयार कर देंगे बच्चों। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से ये आप इसके रिवाइज कर लें, ऐसे ही करके पेपरों में पूछा जाता है। तो देखेंगे इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन, देखें, यानी पूछा जा रहा है एथेनॉल, तो नल का जब प्रयोग होता है तो आप लोग क्रियात्मक समूह को देख करके ही देख लें। अगर एथ जब जुड़ा है तो एथ का मतलब यहाँ पर 2 कार्बन आए, जैसा कि देखो मैथ में 1 कार्बन और एथ में 2 कार्बन, तो 2 कार्बन जब जुड़े होते हैं तो आप इस तरह से देखेंगे। और फिर उसके बाद जोड़ा गया है नल, जब नल जुड़ा हुआ है तो कहने का मतलब इसमें प्रयोग किसका हुआ होगा, CHO का, यानी नल के प्रयोग में हम CHO, इसमें कहने का मतलब CHO का प्रयोग किया गया होगा। और एथ के लिए 2 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, इस तरह से पहले सबसे पहले हम कार्बनों को यानी एथ लगाए तो 2 कार्बनों को जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह से डबल बॉन्ड यानी C, यहाँ पर H जोड़ देंगे और यहाँ पर भी एक H जोड़ देंगे, और इस तरह से जब CH3 है तो इस तरह से CH3 का उपयोग किया गया है। इस तरह से इसकी श्रृंखला बन करके तैयार हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CHO, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे, इसका भी नाम होगा एथेनॉल। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है श्रृंखला बनवाना। तो श्रृंखला बनवाना पूछा जा रहा है, तो श्रृंखलाओं को बना करके इस तरह से तैयार करते हैं। क्योंकि ये यहाँ पर क्यों डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये C से जुड़ा हुआ है CHO, तो यहाँ पर इस तरह डबल बॉन्ड के माध्यम से यहाँ इसे दर्शाएंगे। तो इसी के से आप लोग जल्दी समझ सकते हैं कि इस तरह की श्रृंखला बनवा करके, श्रृंखला इस तरह से बनवाई जा रही है, जबकि इस तरह से इसका नाम भी लिखा जा सकता है। तो प्रिय बच्चों, यदि हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।